हम सभी जो रामगढ़ भगवानपुर में जो चल रहा है धरना, इसकी हम सभी बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं और अभी बताया सभी साथियों ने कि हम सभी इस धरने का भी विरोध करते हैं। जो रामगढ़ भगवानपुर में जो धरना चल रहा है इसका हम बहुत ही विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने बताया अभी कि राव इंद्रजीत सिंह क्षेत्र के नहीं, हरियाणा के नहीं, पूरे देश के बहुत बड़े नेता है और बेदाग छवि के नेता है। और उनके ऊपर बात करना, साथ हमारी बहन जी आरती सिंह राव के ऊपर भी बात करना, जो कुछ उन्होंने बोले जो बात कहना, तो उन सभी का रेवाड़ी जिले की सभी पंचायती राज, इन सभी का जो चल रहा है इसका धरने का हम विरोध करते हैं और हम सभी एकजुट हैं और एक साथ थे, हैं और रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद। रामगढ़ भगवानपुर में जो चल रहा है ये राव साहब के विरोध में चल रहा है और ये धरने की मांग नहीं है, मतलब जो हॉस्पिटल बन रहा है उसकी मांग नहीं है, ये राव साहब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और बहन जी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिन लोगों ने बहन जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो अपने शब्द वापस लें। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है उसी तरीके से वो बहन जी से माफ़ी मांगे, राव साहब से माफ़ी मांगे, तो वरना हम सब जिला परिषद, ब्लॉक समिति चेयरमैन, हम सब जो रेवाड़ी, जो राव साहब के जो समर्थक हैं, हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। राव साहब जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद। क्या नमस्कार, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक परमवीर यादव। मैं आज राव इंद्रजीत बहन आरती यादव जी के सपोर्ट में समर्थन में आया था। जो रामगढ़ और भगवानपुर में जो करते हुआ उससे बड़ा ही दिल को दुख पहुँचा है और आज जिला प्रमुख साहब के साथ और पूरी टीम के साथ आज यहाँ पे आए हुए हैं और जो उन्होंने किया बहुत ही कड़े शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं और हम स्पष्ट शब्दों में, जैसे बहन जी ने बताया, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, या तो माफ़ी मांग ली जाए आप बहुत सब, हम ऊपर एक आदेश के इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत भारी बड़ा आंदोलन के लिए तैयार हैं। शायद वो अपने परिवार की महिलाओं का भी ऐसा ही सम्मान करते होंगे जो समाज की महिलाओं का कर रहे हैं, तो आज हम इस बात से निंदनीय है। रामगढ़ भगवानपुर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इसमें जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं रेवाड़ी के विकास में रुकावट का काम करते हैं। राव साहब इतने बड़े हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए उनका काम सिर्फ विरोध करना है। और ये जो विरोधी जो लोग वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। रामगढ़ भगवानपुर वालों ने बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आना चाहिए और हॉस्पिटल कहाँ बनेगा ये कोई मायने नहीं रखता। एम्स का कार्य का सरे अगर जाता है तो सीधा राव इंद्रजीत सिंह को जाता है जी। उसके साथ NH11 को आप देख रहे हो, गोड़ा में सैनिक स्कूल, बड़े काम और रेवाड़ी में विकास के कार्य किए जी। राव साहब ने जितने भी काम किए बगैर भेदभाव सभी 36 बिरादरी को साथ ले। तो साथियों, जो ये बात जो धरना चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। ठीक है, हम जिला परिषद भी और सभी चेयरमैन साथीगण भी हमारे आए हुए हैं, हम सभी मिलके हम तो इसको देखो जो नारी शक्ति का भी इन्होंने ठेस पहुंचाया, तो हम तो इनका विरोध करते हैं जी। आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। राव इंद्रजीत सिंह ने जो हमारे अहिरवाल क्षेत्र में जो विकास किया है वो सब के सामने है, ना किसी से छुपा हुआ है और उन्होंने ना ही कभी ओछी राजनीति की है। लेकिन बहन आरती राव के बारे में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो बहुत निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। और बहन आरती राव का जो अपमान है वो ये समझो कि पूरी नारी शक्ति का अपमान है। का विरोध पहले भी होता रहा है, पंचायतों ने भी विरोध किया है, महापंचायतों ने भी कई बार विरोध किया है और खाप पंचायतों ने भी कई बार विरोध किया है, विभिन्न संगठनों ने भी कई बार विरोध किया अपने अपने के लिए। लेकिन जो रामगढ़ भगवानपुर में हुआ है, ये एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला का बहुत बड़ा जिला पार्षद साथियों का, सभी चेयरमैन साहब का और सभी मेंबर साहब का और साथ
मैं सभी पत्रकार साथियों का आज मैं बताना चाहता हूं कि आज की मीटिंग का हमारा विशेष मुद्दा ये था कि आप सभी को पता है कि कई दिनों से चल रहा भगवानपुर में जो ये धरना चल रहा है, इसके प्रति आज हमें एक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि ये धरना एक बगैर कोई विषय का चल रहा है। क्योंकि ये इसमें धरने में था कि मेन इनका इशू चल रहा है कि 200 बेड का अस्पताल के बारे में। तो साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी ना तो कोई मर्यादा थी कि धरना इन्होंने चलाया तो किस वजह से चलाया, कोई दूसरी जगह फाइन हुई हो, कोई बात हुई हो, पर ये पूरी जो धरने की जो विषय जो अगर आप गौर से क्योंकि रामगढ़ और भगवानपुर में धरना चलना ठीक है, कोई जगह मानते थे, पर ये खाली पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स में क्या थी कि ओनली फॉर राव विरोधी। धरने में आप देख रहे हो हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव, उनको जो धरने में जो बोला गया जो बात थी वो एक नारी सम्मान को कितना ठेस पहुंचा है। तो आज हम रेवाड़ी की जिला परिषद और सभी ब्लॉक से आए हुए हमारे चैनल साथीगण, सभी मेंबर साहब, आज हम सभी सरपंच साथी भी अधिकतर मिल भी चुके हैं और हर एक ब्लॉक में चल भी रहे हैं। तो सभी इस धरने के हम सभी खिलाफ चल रहे हैं, हम खिलाफ हैं। और ये एक नारी शक्ति सम्मान को, हमारी माताओं बहनों को जो इनको जो बोलने के हिसाब से अगर आप देखो तो इतनी बड़ी ठेस पहुंचा चुके हैं कि कोई बात नहीं। सोच होनी चाहिए। धन्यवाद करता हूँ। और जो रामगढ़ भगवानपुर में जो महापंचायत चल रही है वो बहुत निंदनीय है, गलत है। राव साहब एक बड़े नेता हैं, खाली हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूजे हुए हैं, और जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं वो सबके आगे है, वो मोदी तक पता है। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी आई है तो पूरे हरियाणा में बीजेपी आई है। राव एक बड़े नेता है, और बहन जी के बारे में जो तुच्छ लफ्ज बोले हैं वो बहुत निंदनीय है, उस बारे में हमें जो है बहुत भारी दुख है। सोच होनी चाहिए। धन्यवाद करता हूँ। और जो रामगढ़ भगवानपुर में जो महापंचायत चल रही है वो बहुत निंदनीय है, गलत है। राव साहब एक बड़े नेता हैं, खाली हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूजे हुए हैं, और जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं वो सबके आगे है, वो मोदी तक पता है। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी आई है तो पूरे हरियाणा में बीजेपी आई है। राव एक बड़े नेता है, और बहन जी के बारे में जो तुच्छ लफ्ज बोले हैं वो बहुत निंदनीय है, उस बारे में हमें जो है बहुत भारी दुख है। आज पूरे ज़िले का पंचायती राज जो जनप्रतिनिधि है वो इकट्ठा हुआ है, क्या यहाँ फैसला लिया गया है और मामला क्या था? मामला ये है जी, रामगढ़ भगवानपुर वालों ने जो अपने अस्पताल के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन की आड़ में एक राजनीतिक और सामाजिक षड्यंत्र किया जा रहा है राव साहब और बहन जी की छवि को खराब करने के लिए। और उस आंदोलन की आड़ में जो इतने बड़े जनप्रतिनिधि का अपमान किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। ये सिर्फ अपील है, एक शुरुआती अपील कि उन्होंने जो गलती करी है उसकी क्षमा मांगे, और अगर वो नहीं मांगते हैं तो हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि उनको जो उनके किए का सबक मिल सके। थैंक यू सर। बैठक में फैसला हुआ कि जिन्होंने गलत बोला, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं होता है तो जनप्रतिनिधि क्या फैसला लेंगे, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, हम भी सभी साथी पंचायती राज के भी जो इलाके के जनमान्य लोग हम मिल के हम भी आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन करना आपका हक है, लेकिन किसी के पारिवारिक जीवन में, किसी के राजनीतिक जीवन में, किसी के ऊपर ये गलत लांछन लगाना गलत है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये नारी शक्ति के लिए अपमान है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। पंचायती राज संगठन एक तरफ है, महिला संगठन एक तरफ है। यदि पंचायती राज भी आपका साथ ना दे तो महिला संगठन क्या करेंगे? तो जी हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, धरना देंगे और आगे तक
जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे, जिस तरीके से मीटिंग की आप लोगों ने? बस इस मीटिंग का हमारा करने का जो उद्देश्य था यही था कि जो हमारी बहन के बारे में मतलब गलत भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि वो सभ्य लोग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभ्य लोग अपनी बहन बेटियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो असामाजिक तत्व है जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। और हम जो हमारे पार्षद हैं, सरपंचगण हैं, जो भी जो हमारे साथ हैं, और हम इसका घोर विरोध करते हैं और आगे से आगे हम सबके साथ हैं, जो भी ये करेंगे हम सब साथ हैं। नीलम जी, आप एक महिला हैं, महिला का अपमान हुआ है, कितनी पीड़ा होती है? जी पहुँचे देखो जी, आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, सभी हमारे चेयरमैन हैं, हर ब्लॉक के और पार्षद हैं और ब्लॉक समिति मेंबर हैं और हमारे सरपंच साहब हैं, जितने भी हम हैं सभी राव परिवार के हैं। और जो भी रामपुर भगवान ये अपने हो रही है रामगढ़ भगवानपुर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये एक साजिश है। क्योंकि आपको पता है धरना प्रदर्शन तो पहले भी बहुत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा कभी पहली बार हो रहा है जो कि महिला के प्रति इतने गलत शब्द बोले जा रहे हैं। और हमें तो इस बात का दुख है कि जिस भी इंसान ने ये शब्द बोले हैं उन्होंने बहन जी को नहीं, अपनी बहन बेटियों को बोले हैं। ये शब्द उनके लिए बोलना अपनी बहन बेटियों को बोलना है। और हमारा तो बहुत खून खोल रहा है, अगर सामने आ जाए ना तो उसको जूतों की माला पराए और काला मुंह करके उसको गधे पे बैठा के पूरे शहर की सैर कराएं। जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी खुद जो उनकी मैडम है वो भी सरपंच है, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि एक महिला का सम्मान करें? बनता है, लेकिन वो उनका दायित्व बनता है कि महिला का सम्मान करे, या तो वो अपने घर की महिलाओं को महिला समझते नहीं है, तभी ये सब कर रहे हैं। और ये सब राजनीति है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। धरना प्रदर्शन की आड़ में वो लोग राव साहब को नीचा दिखाना चाहते हैं। राव साहब को वो है गिद्दड़ की भोंकने से क्या शेर चलना छोड़ देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। राव साहब से माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। बहन आरती राव से माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। नहीं तो कड़ी निंदा और कड़े आंदोलन का जो है तैयार रहे।